मार्केट में आज न्यूज का तूफान था। आईटी से लेकर सोलर, टेलीकॉम, ऑटो और इंफ्रा तक हर सेक्टर में बड़े अपडेट्स आए। एसेंचर की स्लो ग्रोथ गाइडेंस से लेकर वारी एनर्जीज पर यूएस प्रोब, वोडाफोन आइडिया की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, टाटा मोटर्स के जेएलआर साइबर अटैक से रिकवरी, कैरिसल पर ट्रम्प के नए टैरिफ्स और हैदराबाद मेट्रो डील में एलएनटी का रिलीफ। हर एक खबर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है। चलिए इन सबको सिंपल शब्दों में समझते हैं ताकि आप आज के मार्केट मूव्स को सिर्फ सुनो नहीं बल्कि समझो भी। Hi friends, my name is Santosh and you are watching Stock Hub Daily. Let's start. ग्लोबल आईटी जायंट एसेंचर ने अपने Q4 रिजल्ट के साथ अगले साल के लिए स्लो ग्रोथ का सिग्नल दिया है। यूएस फेडरल गवर्नमेंट अपने कंसल्टिंग स्पेंड को कट कर रही है, जिससे एसेंचर को अगले 12 महीने में 1 to 1.5% रेवेन्यू इंपैक्ट का एस्टिमेट है। कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही है और जहां रीस्किलिंग पॉसिबल नहीं है वहां जॉब्स को फेस आउट कर रही है। ये ट्रेंड इंडियन आईटी इंडस्ट्री में भी दिख रहा है। टीसीएस ने भी रिसेंटली सिमिलर एआई शिफ्ट के चलते लेऑफ्स अनाउंस किए थे। एसेंचर का कहना है कि 2026 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2 to 5% हो सकती है, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम है। एनालिस्ट जैसे मैक्वारी, गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज बान कर रहे हैं कि अगर डिमांड रिकवरी स्लो रही तो इंडियन आईटी फर्म्स के फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट पर भी प्रेशर आ सकता है। इसके साथ ही यूएस H1B वीजा रूल्स में प्रपोज चेंजेस भी कंसर्न बढ़ा रहे हैं। लॉटरी सिस्टम की जगह बेच बेस्ड सिलेक्शन और फ्रेश एप्लीकेशन पर $100,000 फीस का प्रपोजल है। इंडिया जो H1B अप्रूवल्स का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा चैलेंज बन सकता है। एसेंचर का कॉशियस आउटलुक और यूएस वीजा पॉलिसीज दोनों मिलकर आईटी इंडस्ट्री के लिए नियर टर्म अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं और कंपनीज को अपनी एआई स्ट्रेटजी और ग्लोबल डिमांड रिकवरी पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट, आज वारी एनर्जीज क्रैश हो गई। रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। इंडियन सोलर जायंट वारी एनर्जीज अब यूएस अथॉरिटीज के रडार पर है। यूएस कस्टम्स ऑफिशियल ने कहा है कि वो चेक कर रहे हैं क्या वारी ने चाइनीज मेड सोलर सेल्स और पैनल्स को मेड इन इंडिया लेबल करके यूएस इंपोर्ट ड्यूटी से बचने की कोशिश की है क्या। ये इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली अमेरिकन अलायंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी के रिक्वेस्ट पर शुरू हुई। ये यूएस के टॉप सोलर मैन्युफैक्चरर्स का ग्रुप है। उनका कहना है कि इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स मार्केट में सबसे चीप मिल रहे हैं और शायद इसी वजह से ये पॉसिबल है। यूएस कस्टम ने अब कैश डिपॉजिट मांगने जैसे स्टेप्स लिए हैं ताकि जब तक प्रोब चल रहा है यूएस रेवेन्यू सेफ रहे। इसी न्यूज के वजह से वारी एनर्जीज क्रैश हुई। वारी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं और हर कंट्री के लोकल लॉस का पालन करते हैं। ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वारी एनर्जीज यूएस में अपना बिजनेस अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। रिसेंटली उन्होंने टेक्सास में अपना सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू किया था। यूएस का ये टैरिफ इवेशन प्रोब वारी के लिए शॉर्ट टर्म चैलेंज बन सकता है, स्पेशली जब कंपनी यूएस में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। इन्वेस्टर को देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन का फाइनल आउटकम क्या होता है, क्योंकि यूएस ऑपरेशंस वारी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए की है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की एजीआई ड्यूज केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अब 6 अक्टूबर तक के लिए डिफर कर दी है। कंपनी का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो नई 5,606 करोड़ की डिमांड FY17 तक के पीरियड के लिए रेस की है, वो 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद दोबारा नहीं उठाई जा सकती। बैकग्राउंड समझिए। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एजीआई ड्यूज को फाइनलाइज कर दिया था और टेलीकॉस को क्लियर अमाउंट पे करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसके बाद भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने FY18 और FY19 के लिए नए क्लेम्स भेजे। वोडाफोन आइडिया का मानना है कि इनमें से काफी डिमांड पुराने पीरियड से ओवरलैप करती है, जो पहले ही सेटल हो चुका है। सरकार ने हियरिंग के दौरान कहा कि वो वोडाफोन आइडिया के प्ली का विरोध नहीं करती, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन निकालना जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट खुद कंपनी में लगभग 49% का इक्विटी होल्डर है। याद रहे, वोडाफोन आइडिया पर अभी भी 83,000 करोड़ से ज्यादा के एजीआई ड्यूज है, जिसके लिए उन्हें हर साल लगभग 18,000 करोड़ इंस्टॉलमेंट्स देने हैं। अक्टूबर 6 की अगले हियरिंग में डिसाइड होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नए क्लेम्स वैलिड है या नहीं। अगर कोर्ट वोडाफोन आइडिया के फेवर में फैसला देता है तो कंपनी के ऊपर का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। आज इसी न्यूज के वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर क्रैश हुआ। वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने लायक कुछ भी नहीं है, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बी केयरफुल। ये अब ट्रेडिंग स्टॉक बन चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर जेएलआर पर हुए रिसेंट साइबर अटैक के बाद अब रिकवरी शुरू हो गई है। कंपनी ने बताया है कि उनके कुछ डिजिटल सिस्टम फिर से ऑनलाइन हो गए हैं और ये प्रोसेस एक फेस रिकवरी प्लान के अंडर चल रहा है। जेएलआर के स्पोक्स पर्सन ने कहा, कंट्रोल्ड और फेस रीस्टार्ट के तहत हमने अपने एम्प्लॉइज, सप्लायर्स और रिटेल पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारे डिजिटल ऑपरेशंस के कुछ हिस्सों का काम नॉर्मल हो गया है। रिकवरी प्रोग्राम का फाउंडेशनल वर्क पूरी तरह से अंडरवे है। ये
अपडेट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि FY25 में टाटा मोटर्स की टोटल ऑटोमोटिव रेवेन्यू का 72% JLR से आया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग डिमांड ने JLR का परफॉर्मेंस और बढ़ा दिया था। JLR के सिस्टम का वापस ऑनलाइन आना इन्वेस्टर सेंटीमेंट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि टाटा मोटर्स की अर्निंग का मेजर हिस्सा इसी लग्जरी कार बिजनेस पर डिपेंड करता है। कंपनी अब अपनी ऑपरेशन को नॉर्मल ट्रैक पर लाने के लिए फेस्ड रिकवरी को स्पीड दे रही है। इसी वजह से टाटा मोटर्स का शेयर पॉजिटिव परफॉर्म करता दिखा। नेक्स्ट, कैरिसल के शेयर में शुरुआत में तेज गिरावट देखने को मिली जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंपोर्टेड किचन कैबिनेट्स एंड बाथरूम फेनिटीज पर 50% और अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैरिफ लगाया जाएगा। इन्वेस्टर सेंटीमेंट पहले थोड़ा वीक हुआ क्योंकि कैरिसल अपने क्वार्ट्ज किचन सिंक्स के एक्सपोर्ट्स के लिए मशहूर है और उनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 21% हिस्सा यूएस मार्केट से आता है। लेकिन कंपनी ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि ये नए टैरिफ्स किचन सिंक्स पर लागू नहीं होते, इसीलिए कंपनी के बिजनेस पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट से पहले पैनिक सेलिंग हुई, पर कैरिसल का क्लैरिफिकेशन आने के बाद मार्केट को कॉन्फिडेंस मिला। यूएस में किचन सिंक एक्सपोर्ट्स पर अभी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगेगी, इसीलिए कंपनी का कोर बिजनेस सेफ है। नेक्स्ट, लार्सन एंड टुब्रो के लिए एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो हैदराबाद मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट का पूरा डेट लगभग 13,000 करोड़ अपने ऊपर लेगी और एलएनटी को 2,000 करोड़ एक वन टाइम सेटलमेंट के रूप में देगी। पिछले महीने एलएनटी ने बताया था कि मेट्रो प्रोजेक्ट में लगातार ऑपरेशनल लॉसेस आ रहे हैं और वो अपना स्टेक बेचने में इंटरेस्टेड है। इसी बैकड्रॉप में चीफ मिनिस्टर ए रेवांत रेड्डी, सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स और एलएनटी सीएमडी एसएन सुब्रमण्यन के बीच मीटिंग हुई, जिसमें ये सेटलमेंट फाइनल हुआ। ये स्टेप एलएनटी के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट का डेट कंपनी के बुक्स पर हेवी लोड क्रिएट कर रहा था। अब स्टेट गवर्नमेंट के टेक ओवर के बाद एलएनटी के बैलेंस शीट पर ये बर्डन कम हो जाएगा और कंपनी अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर पाएगी। एनालिस्ट जैसे जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि हैदराबाद मेट्रो के लॉसेस खत्म होने के बाद एलएनटी अपना 18% आरओई टारगेट FY26 तक क्रॉस कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के डेट टेक ओवर से एलएनटी के फाइनेंशियल्स में क्लैरिटी आई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। ये मूव एलएनटी को अपने कोर इंजीनियरिंग, डिफेंस और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स पर और अग्रेसिवली फोकस करने का मौका देगा। इसी न्यूज के वजह से एलएनटी के शेयर्स पॉजिटिव परफॉर्म करते दिखे। आज की हेडलाइंस दिखाती है कि ग्लोबल पॉलिसीज, गवर्नमेंट डिसीजंस और टेक्नोलॉजी शिफ्ट कितनी तेजी से स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट को बदल सकता है। शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए असली काम है बिजनेस फंडामेंटल्स और सेक्टर की डायरेक्शन को समझना। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, कमेंट में बताएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।